वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जुलाई। आज से इस चैनल पर आपको स्टार्ट होने वाला है जीके एंड करंट अफेयर के डेली टॉप 20 क्वेश्चन। तो जो भी लोग नए हैं, यदि आपको यहाँ का जीके करंट अफेयर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक शॉर्ट चैनल है जिस पर आपको जीके एंड जीएस और जो मेडिकल के रिगार्डिंग न्यूज़ रहेंगी वो यहाँ पर ऐड की जाएंगी। एक और जो सेकंड मेन ऑफिशियल चैनल है मेडिकल एंड नर्सेज अप, आप वहाँ जाकर है जो अपने नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियाज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो यहाँ पर इंडिया की जो रॉ विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसके नए चीफ है जो कौन अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन है आपको समीर वर्मा, राकेश अस्थाना, पराग जैन या फिर रवि सिन्हा। तो ये अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट में जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, चाहे नर्सिंग या नॉन नर्सिंग के, तो आपको क्वेश्चन आते हैं कि नई न्यू जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट एजेंसीज़ में। तो यहाँ पे आपको जो आज का जो क्वेश्चन है वो है रॉ के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन चुने गए हैं। तो वो हैं पराग जैन। कौन है? पराग जैन है जो अभी रिसेंट में न्यू चीफ है जो चुने गए हैं रॉ के, जो कि 1 जुलाई को उनका जो टेन्यूर है स्टार्ट होगा। तो कब से होगा? 1 जुलाई 2025 से। तो यहाँ पर इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले रवि सिन्हा थे। इसके पहले है जो रवि सिन्हा थे जो कि 30 जो जून है यहाँ तक रहे हैं इसके पहले। और जो अभी नए हैं इनका 1 जुलाई से, मतलब आज से ही जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2025 से। और जो पराग जैन है 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं पंजाब से। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। तो अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने आदि कर्मयोगी प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अभी हाल फिलहाल में आदि कर्मयोगी है जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो लाया गया है किसके लिए? जो भी ग्रास रूट लेवल स्कीम्स होती हैं उनके लिए, जो भी ट्राइबल्स हैं उनके लिए। तो ये किसके थ्रू लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लाया गया है आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर इज़ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जॉन सेकेंड ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन बीइंग हेल्ड इन 2025। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जॉन सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा। तो इंडिया में कहाँ पर हुई है? 2025 में शिमला में, न्यू दिल्ली में, धर्मशाला में या फिर देहरादून में। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है 30 जून 2025 को। याद रखिए 30 जून 2025 को, मतलब कल ही ये कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर? तपोवन विधानसभा कॉम्प्लेक्स धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला में। कहाँ पर हुई है? तपोवन विधानसभा कॉम्प्लेक्स धर्मशाला में 30 जून 2025 को एक कॉन्फ्रेंस हुई है और ये चलने वाली है 30 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक। इसका एम रखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, चाहे वो रीजनल को लेके हो या फिर अदर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको मेनली यही याद रखना है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जो इंडियन रीजन की जो कॉन्फ्रेंस सेकंड हुई है, कहाँ पे हुई है? धर्मशाला में, जो कि 30 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक चलने वाली है। नेक्स्ट वन इज़, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनाग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रोजेक्ट बर्थ हाउ मेनी करोर्स एट गोधरा, गुजरात। गोधरा कांड आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। तो गोधरा गुजरात में है। तो यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया है। तो यहाँ पर ये जो इसका जो बजट है वो कितना रखा गया है? 50 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर रुपीज़ में पूरा अमाउंट 75 करोड़, 100 करोड़ या फिर 125 करोड़। तो कितना यहाँ पे अमाउंट है जो खर्च किया जाने वाला है इस प्रोजेक्ट पर? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका
कितना खर्चा हुआ है? 125 करोड़ रुपए। कितना? 125 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुआ है श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो गोधरा है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किस यूनिवर्सिटी के तहत यहाँ पे हुआ है, तो गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा। और यहाँ पर इन्होंने मेनली हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने वीडियो के थ्रू, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो वहाँ वो खुद जाके प्रेजेंट नहीं थे, वाया वीडियो के थ्रू इन्होंने ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस यूनिवर्सिटी में इतना है जो प्रोजेक्ट एक बनाया गया है, तो 125 करोड़ रुपए है जो खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो आपको पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक आध तो आ ही जाता है। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो किस सिटी में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट का जो टोटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 21,780 करोड़, 21,780 करोड़ है जो इस प्रोजेक्ट का बजट है। यहाँ पे याद रखिए जो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको इसकी जगह याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में, ये भी आप याद रखें, तो कानपुर नगर में। कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे एक सिटी है, तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का क्या किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन इज अमोलोपस सिलोंग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पीसीज। तो यहाँ पर अमोलोपस सिलोंग नाम की एक स्पीसीज मिली है, अमोलोपस सिलोंग। तो यहाँ पर एक किस स्पीसीज से बिलोंग करती है? स्पाइडर है, मकड़ी है, मछली है, मेंढक है या फिर चींटी है? मछली की एक प्रजाति है मेघालय में। शिलोंग से आप समझ लीजिए अमोलोपस शिलोंग, शिलोंग जुड़ा मतलब कौन सी स्टेट हो गया? तो ये हो गया मेघालय। और स्पीसीज किस प्रजाति की है? तो ये फ्रॉग, ये क्या है? मेंढक की एक प्रजाति है जो कि फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम है, शिलोंग के अर्बन फॉरेस्ट में पाया गया है। और यहाँ पर इसकी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी स्टडी की गई थी। सबसे पहले तो इसको देखा गया था सिजू केव में, इंडिया के ही सिजू केव में। तो यहाँ पर अभी लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया था कब? शिलोंग में अमोलोपस प्रजाति का मेंढक। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अभी इसको लेके बहुत हंगामा हुआ था, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम समुदाय वक्फ जो उनका एक ये कह सकते हैं एजेंसी काइंड ऑफ, तो यहाँ पर एक पोर्टल लाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लाया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो उस पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद पोर्टल, निवेश पोर्टल, इंसाफ पोर्टल या फिर सूर्या पोर्टल। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल लाए हैं कि यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी का है जो एक तरीके से शो होगी। तो वो लाई गई थी 6 जून 2025 को। ये पोर्टल कब लाया गया था? 6 जून 2025 को। और इस पोर्टल का नाम है उम्मीद पोर्टल। क्या नाम है? उम्मीद पोर्टल है, जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 जून को लॉन्च किया था। और यहाँ पर वक्फ की जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, इसका भी एक एक्ट भी आया है। यदि आप लोग न्यूज़ देखते ना हो तो प्लीज़ देखा कीजिए। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक जो पोर्टल है, पोर्टल तो कब आया? 6 जून 2025 को। नाम है उम्मीद पोर्टल। अब यहाँ पर वक्फ का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी 2025 में आ गया है। इसका आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अमेंडेड द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस टोबैको यूज़। तो यहाँ पर अभी इंडिया के कौन से स्टेट ने, अभी इंडिया के एक स्टेट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ पर
इस इनिशिएटिव के तहत सिगरेट और जो अदर तंबाकू के प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ कम करने के लिए यहाँ पर एक अमेंडमेंट है जो पास किया है। वो कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर बिहार। तो अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक सरकार ने, ये एक्ट तो पहले भी आ गया था, बट इन्होंने जो हम ये कह सकते हैं कि अभी इसका प्रॉपर है जो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, तो ये लाया है कर्नाटक सरकार ने। क्या लाया है? कर्नाटक सरकार ने लाया है। और इनके जो अलग अलग स्टेट के जो गैजेट न्यूज़ होती हैं वो आप लोग पढ़ लिया कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट 2025 मतलब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जो कि कर्नाटक का अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का, तो पूरे स्टेट में, पूरे कर्नाटक स्टेट में, चाहे कर्नाटक का मैसूर हो, बेंगलोर हो, मांड्या हो, कोई भी जगह हो, तो यहाँ पर ये लाया गया है। तो यहाँ पर इसके तहत 18 साल से, पहले था कि 18 साल के बच्चे जाके तंबाकू या सिगरेट के प्रोडक्ट परचेस कर सकते थे, बट नाउअडेज इसके तहत क्या हो गया है, 21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 21 साल से कम उम्र के जो लड़के हों या लड़कियां हों, तो वो लोग हैं जो सिगरेट या फिर तंबाकू के प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल? डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल के लिए केंद्र सरकार ने अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम, प्लांट प्रोटेक्शन प्लान, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन या फिर क्रॉप हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पर डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसका नाम था क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम। डिसीज फ्री मतलब कि जो भी अंगूर हो गए, ऑरेंज हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं अनार हो गए, पोमेग्रेनेट्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट्स हैं जो, इन सभी की प्लांटिंग के लिए, डिसीज़ फ्री करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लाया गया है। इसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इससे जो भी फसल है, क्रॉप है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो फार्मर्स को नुकसान होता है यदि किसी उनके प्लांट में कोई भी डिसीज़, जैसे इंसानों को डिसीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही पेड़ पौधों को भी होती हैं, तो इसीलिए हेल्दी प्लांट्स को रखने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? तो विश्व एनवायरनमेंट दिवस की थीम क्या रही है 2025 में? ऑप्शन में है आवर लैंड आवर फ्यूचर, ओनली वन अर्थ, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, या फिर टाइम फॉर नेचर। क्या होगा? तो हर साल है जो हम एवरी ईयर हम क्या मनाते हैं? 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर साल मनाते हैं हम 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। अब यहाँ पर इस साल इसकी थीम रखी गई थी, क्या थी? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थीम थी इस बार की? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें क्या करना है? कम करना है। और इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक कैंपेन भी लाया गया था। उसका नाम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पर एक कैंपेन था, उसका नाम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और ये इवेंट होस्ट किया गया था कहाँ पर? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। कहाँ पे ये जो एक कैंपेन लाया गया था, तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 5 जून 2025 को। और यहाँ पर ये 150 कंट्रीज़ में, याद रखें 150 कंट्री है जो इस प्रोग्राम को एवरी ईयर क्या करते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। नेक्स्ट वन, कैंडू लीफ ऑल्सो नोन एज तेंदू लीफ इज रिफर्ड टू एज द ग्रीन गोल्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, यहाँ पर क्या है? ग्रीन गोल्ड है जो किस पत्तियों को कहा जाता है? किस स्टेट में ग्रीन गोल्ड है जो कहा जाता है तेंदू की पत्तियों को? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर गुजरात? तो एक्चुअल में जो तेंदू के पत्ते हैं, तेंदू के पत्ते, तो इनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन कोई भी पत्ते, कोई भी जंगल के आइटम में पेड़ पौधे आप बिना किसी फॉरेस्ट राइट के है जो आप सेल नहीं कर सकते, ना उनको तोड़ सकते हैं। तो एज़ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, क्या है? फॉरेस्ट
राइट एक्ट 2006 में बना था। इसके तहत आप है जो कोई भी जंगल के पेड़ पौधे पत्तियों को आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते उखाड़ के, नहीं तो आप पर जुर्माना भी होगा और जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर ग्रीन गोल्ड की बात की गई है, तो यह उड़ीसा, उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग हैं जो हर साल 4 लाख बंडल के आसपास क्या करते हैं, तेंदू की लीफ तोड़ते हैं और इनको सेल करते हैं। तो 2025 में 4 लाख बंडल हैं जो कैंडू लीव्स के तोड़े गए और इनको सेल किया गया। लेकिन यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत इनको सेल किया गया और वहाँ के लोगों के लिए क्या है, ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा, मतलब जिस चीज़ से उनका घर चलेगा, वो जो चीज़ पत्ते तोड़ के सेल करेंगे घर चलेगा, तो उनके लिए तो वो सोने के बराबर ही हुआ। इसीलिए तेंदू के पत्तों को उड़ीसा में क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। उड़ीसा के अलावा है जो अदर स्टेट भी हैं जो तेंदू के पत्ते वहाँ के जंगलों में होते हैं, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये मेन स्टेट है जहाँ पर होते हैं ये पत्ते। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द ART एक्ट पास्ड इन इंडिया। अभी ये न्यूज़ में बहुत आया था, ART एक्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये कब पास हुआ था, 2021 में, 2020 में, 2022 में या फिर 1972 में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड का मतलब होता है कि नॉर्मल जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो प्रेगनेंसी कंसीव की जाए, IVF बेबीज़ होते हैं वो। तो यहाँ पर कोई भी क्लिनिक ऐसे खोल के है जो IVF या फिर अदर प्रोसीजर के थ्रू प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता है, तो उसके लिए भारत सरकार का एक एक्ट है, उसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये एक्ट लाया गया था 18 दिसंबर 2021 को। यहाँ पर विथ डेट आप याद रखना चाहें तो याद रखिए, 18 दिसंबर 2021 को ये एक्ट लाया गया था। जो भी ART क्लिनिक्स हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाली क्लिनिक हैं या फिर बैंक हैं जहाँ पर जैसे एग फ्रीज करवाए जाते हैं, जो वर्किंग लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल अपने स्पर्म हैं जो फ्रीज करवा सकते हैं, फीमेल अपने एग फ्रीज करवा सकती हैं। आफ्टर दैट जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको वो क्या करवा सकते हैं, यूज़ करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं या सरोगेसी के लिए। तो इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने एक एक्ट लाया था, उसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 18 दिसंबर 2021 को लाया गया था। नेक्स्ट वन इज ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग, इट कंसिस्ट विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अभी जो एक रिसेंट में एक एक्ट्रेस की डेथ हुई थी, तो उनका जो न्यूज़ में आया वो कंफर्म नहीं है कि उनको कार्डियक अरेस्ट का रीज़न ग्लूटाथियोन भी हो सकता है, क्योंकि वो 5-6 साल से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। तो यहाँ पर ग्लूटाथियोन है जो इसमें 3 अमीनो एसिड कंसिस्ट होते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड ल्यूसिन। कौन सा है जो नहीं होगा, तो ग्लूटाथियोन है जो हमारे शरीर में नॉर्मली भी बनता है। ग्लूटाथियोन है जो हमारे शरीर में, लिवर इसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, लिवर में इसका प्रोडक्शन होता है। बट जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, 21-22 साल, 23-24 साल, ऐसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपके फेस पर आपकी उम्र भी दिखेगी, क्योंकि हमारे खाने पीने से हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, इन सब के कारण हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा शरीर कम बनाने लगता है, तो ऐसे ही इसका है। लेकिन नाउअडेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, इवन जो नॉर्मल क्लिनिक्स हैं वहाँ पर इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि आपका फेस है जो ग्लो करे, बट ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ग्लूटाथियोन के 3 अमीनो एसिड होते हैं कंसिस्टिंग, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन। बट ल्यूसिन जो कि एक अमीनो एसिड भी है, लेकिन ये है जो ग्लूटाथियोन का कंपोनेंट नहीं है, बाकी ये सभी है, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। नेक्स्ट वन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लोकेटेड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन में आपको मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। तो जो ICAR का हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली, आपको जैसे में भी याद रहे, बस याद रखे रहना है। नेक्स्ट वन, द खरई कैमल इज नेटिव टू विच स्टेट। तो जो खरई कैमल हैं ये किस स्टेट के हैं,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। आपके मन में आया होगा ऊँट, मतलब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ये राजस्थान का हो सकता है क्योंकि वहाँ पर डिजर्ट बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो खरई कैमल है, एक ऐसी प्रजाति है कैमल की जो खारे पानी के अलावा नॉर्मल भी क्या कर सकती है, डिजर्ट के साथ साथ कोस्टल एरिया में। कोस्टल मतलब रेगिस्तान के अलावा ये लोग पानी के अलावा ये जो डिज़र्ट के अलावा ये लोग पानी में भी प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और ये जो कोस्टल एरिया है वो कहाँ पर है, गुजरात में। इनका आपको मेन यही याद रखना है, खरई कैमल। खरई यहाँ से आई हटा दीजिए तो खारा हो जाएगा आपका। खारा अब पानी कहाँ पे होगा, राजस्थान में तो है जो आपका आई थिंक सो कि बीच है नहीं, तो यह है गुजरात में। तो गुजरात में है जब यहाँ पर, तो आपको क्या याद रखना है, कोस्टल एरिया के साथ साथ डिजर्ट एरिया में भी ये कैमल की एक ऐसी प्रजाति है जो प्रॉपरली अपना काम है जो मैनेज कर सकती है। खारे का मतलब होता है सैलाइन, नमक। तो यहाँ पर ये सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करेंगे, गुजरात से। नेक्स्ट वन, विच स्टेट वॉन द वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। 2025 का जो वुमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर कप है, किस स्टेट ने जीता है, पंजाब, बिहार, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र ने। तो पहला है जो हॉकी इंडिया, फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप है जो कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ है, ये हुआ था यहाँ पर। यदि इसका ऑर्गेनाइजेशन पूछे हम तो कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में करवाया गया था। और यहाँ पर जीता किसने है, तो ये जीता है उड़ीसा ने। किसने जीता है, ये जीता है उड़ीसा ने। इन्होंने पंजाब को हराया है, उड़ीसा ने पंजाब को 1-0 से हरा के जो फाइनल में विनिंग की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला कहाँ पे हुआ, फर्स्ट कहाँ पे हुआ है, 2025 में मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में। और जीता किसने है, वुमेन हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025, उड़ीसा ने। नेक्स्ट वन, स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। स्कीम का नाम है स्वामित्व स्कीम। तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व का मतलब है यहाँ पर आपको सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इतना लंबा नाम है इसका, स्वामित्व। फुल फॉर्म यहाँ पे आपको लिखा गया है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। अब जब विलेज एरिया की बात की जा रही है तो यहाँ पर स्कीम भी लॉन्च किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये लॉन्च की गई स्कीम है, जो कि यहाँ पर इस स्कीम का यदि हम लॉन्च करें, इस स्कीम की हम बात करें तो यहाँ पर इस स्कीम को अभी फाइनली 5 साल हो गए हैं। ये लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। इस स्कीम का लॉन्च कब हुआ था, स्वामित्व का, 24 अप्रैल 2020 को। कि जो गांव हैं, क्या है, जो गांव वाले एरिया हैं, तो वहाँ की जो ज़मीन वगैरह है वो क्या रहे, लीगल रहे, ऑनरशिप पेपर हैं उनके या नहीं, तो उसके तहत यहाँ पर स्कीम है जो लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के यदि हम बजट की बात करें, बजट इसका कितना था, 566.23 करोड़। यहाँ पर देख के चलिए कि यहाँ पर इसका बजट कितना था, 2020 से 21 और 24 से 25 के बीच तक का, टोटल 5 साल हो गए हैं, तो 566.23 करोड़। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025। तो एवरी ईयर हम 24 to 30 अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है, अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है 24 to 30 अप्रैल, एवरी ईयर हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है जो सेलिब्रेट करते हैं इम्यूनाइजेशन के प्रति अवेयरनेस के लिए। और यहाँ पर इसकी जो थीम रखी गई थी, इस साल की थीम क्या थी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। सभी के लिए क्या है, वैक्सीन है जो पॉसिबिलिटी है जो आपको करनी है। तो यहाँ पर इसकी थीम किसने दी थी,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू WHO के इस बार की थीम क्या थी, यहाँ पर इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। कल मॉर्निंग फिर सेम टाइम पर आपके लिए जीके की क्लास होगी। तो यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी डाउट वगैरह रह जाए वो सब क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।